सब चुनाव को। आज हम पहुंचे हैं करनाल बार एसोसिएशन के बहुत ही प्रतिष्ठित और विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र शर्मा डबकोली के पास और उनसे बातचीत करेंगे करनाल बार एसोसिएशन के चुनावों को लेकर कि किन उद्देश्यों को लेकर के बार एसोसिएशन प्रतिवर्ष चुनाव करवाती है, उनसे वकीलों को क्या लाभ मिलते हैं और आपकी राय में बार एसोसिएशन को वकीलों के लिए क्या क्या करना चाहिए। सर, बार एसोसिएशन के चुनाव हर वर्ष हमारे वकील साथियों के द्वारा वकीलों को दिए गए आश्वासन के आधार पर लड़े जाते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे वकील साथियों के द्वारा जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके द्वारा किए गए वादे हम पूर्ण होते हुए नहीं देख पाते। हमारे बार एसोसिएशन एवं हमारे वकील साथियों के द्वारा हमारे बार एसोसिएशन के जो अधिवक्ता चुने जाते हैं उनसे अत्यधिक उम्मीद की जाती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो वकील साथियों की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और उनको पूरा करवाने में हरियाणा सरकार की जो भी मदद हो सकती है उसे लेंगे। उनको जिस भी स्तर पर उठा करके वकील साथी, हमारे युवा साथी जो वकील अधिवक्ता प्रैक्टिस के लिए आते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए काम करेंगे। हमारे अधिवक्ता इस उम्मीद के साथ उन्हें चुनकर बार एसोसिएशन में भेजते हैं कि हमारे जो अधिवक्ता चुने जाएंगे वो हमारी बार में सफाई का ध्यान रखेंगे, हमारी जो लिफ्ट है जो अक्सर खराब स्थिति में रहती है उसको उसमें सुधार करने का काम करेंगे। उनकी जो चैम्बरों की समस्याएं हैं उन्हें दूर करवाने में अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन हम देखते आ रहे हैं कि हमारा इलेक्शन ज़्यादातर एक रस्मी इलेक्शन होकर के रह जाता है और हमारे अधिवक्ता जो उन्हें बहुत ही उम्मीदों के साथ बार एसोसिएशन में चुन करके भेजते हैं, वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाते। हम अक्सर देखते हैं हमारे बाथरूमों की सफाई का सही तरीके से नहीं हो पाती। हमारे जो भी ऑफिस बियरर चुनकर जाते हैं उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि समुचित तौर पर समुचित समय पर इन सफाई के लिए एक बॉडी का निर्माण हो जो इसकी देखरेख करे। श्री सुरेंद्र शर्मा जी, मैं दूसरी बात आपसे ये जानना चाहता हूं कि वकीलों के कल्याण के लिए, चूंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के भी वरिष्ठ नेता हैं, सरकार क्या योगदान दे जिससे नए वकीलों का कल्याण उसमें निहित हो, और बार एसोसिएशन के सहयोग के रूप में भी आप क्या देखते हैं सरकार का भूमिका? हम देख रहे हैं कि हर बार में हरियाणा में हमारे युवा साथी इस प्रोफेशन की तरफ काफ़ी आकर्षित हो रहे हैं। हर साल 200-300 नए अधिवक्ता बार एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उनमें काफ़ी ऐसे वकील आ रहे हैं जो अपनी प्रैक्टिस के आरंभ के वर्षों में अत्यधिक संघर्ष का अनुभव करते हैं। उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आर्थिक कठिनाई है या केस से संबंधित कठिनाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बार एसोसिएशन हमारे नए बार एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करा करके वकील के तौर पर आने वाले साथियों की समस्याओं को दूर करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट के समक्ष इन समस्या को उठाएंगे। उन्हें हरियाणा गवर्नमेंट से संघर्ष करके मांग करके ये सुनिश्चित करवाना चाहिए कि नए अधिवक्ताओं के लिए प्रति माह 10,000, 15,000 या 20,000 मिनिमम मानदेय निर्धारित हो, ताकि उन्हें
अपने आरंभिक अक्षरों में, अपने प्रोफेशन में, अपने पांव जमाने में सुविधा हो, आसानी हो। प्राय ये देखने में आया है वकील साहब कि जो नए वकील या जो साधनहीन जो हमारे साथी हैं उनका कल्याण के लिए, उनके इलाज के लिए किसी प्रकार की सुविधा यहाँ पर नहीं होती, तो उनको आयुष्मान जैसी कोई योजना सरकार सहायता के रूप में प्रदान करे और उनके परिवार का भी कल्याण किसी प्रकार से जो है ना सरकार उसकी चिंता करे। इस संदर्भ में पहले भी समय समय पर यह मांग की जाती रही है। इस बात को हरियाणा गवर्नमेंट के समक्ष भी उठाया गया है, लेकिन मेरा मानना है कि इसे पुरजोर ढंग से, पुरजोर मांग के तौर पर हरियाणा सरकार के समक्ष नहीं रखा गया है, इसलिए यह मांग पूरी नहीं हो पाई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं जरूरी मांग है जो हरियाणा सरकार के द्वारा उसके समक्ष मांग को उठाकर पूरा करवाया जा सकता है। यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी मांग नहीं है जो हरियाणा सरकार पूरी ना करे, लेकिन मेरा मानना है कि इसे समुचित तौर पर हरियाणा सरकार के समक्ष नहीं उठाया गया है। हम उम्मीद करेंगे अपने जो नए साथी चुनकर आएंगे वर्तमान साल में कि वो इस समस्या को हरियाणा सरकार के समक्ष उठाएं, ताकि हमारे जो वकील साथी हैं उन्हें इस संदर्भ में अपने इलाज से संबंधित या किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में या बीमारी से ग्रसित हो जाने में किसी ऐसी समस्या का समाधान का सामना ना करना पड़े, जिससे कि उसके पीछे जो परिवार है उसको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े। और मैं अंतिम सवाल के रूप में आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपको बार एसोसिएशन करनाल का अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य वकीलों के कल्याण के लिए करेंगे? मेरा सबसे पहला कार्य ये होगा कि बार में सफाई व्यवस्था व्यापक तौर पर एवं समुचित तौर पर सुनिश्चित की जाएगी। बाथरूम हो या हमारे चैम्बर की सफाई हो या बाहर के कोर्टयार्ड की सफाई हो, वो समुचित तौर पर की जाएगी। हमारे वकील साथी जो नए बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस के लिए आते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार से मिलकर उनके लिए मासिक तौर पर मानदेय निश्चित करवाना मेरी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। दूसरे, उनके लिए जो बीमारी की स्थिति में या दुखद आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में जो उसको पीछे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो समस्याएं उनके सामने ना आए, उसके लिए समुचित इंश्योरेंस एवं बीमा की व्यवस्था हरियाणा सरकार से मिलकर करवाई जाएगी। तीसरे, मैं ये चाहूँगा कि बार और बेंच में और ज़्यादा तालमेल बनाए रखा जाए, जिससे हमारे जो केसेस हैं उनका समुचित तौर पर एवं त्वरित तौर पर निपटारा किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी, आपने एक नई उम्मीद के साथ कुछ बातें वकीलों के कल्याण के लिए रखी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।